हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो प्रीवियस ईयर है उसका क्वेश्चन। एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगी। इसमें जो टोटल पूछे जाते हैं जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सारा कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले जीके का क्वेश्चन करा देती हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली मैं जो वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच सके। तो यहाँ देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, आप भी सुने होंगे कि भारतीय संविधान के जो भाग है वो है 22। कुल 22 भाग है भारतीय संविधान में। बाईस भाग है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर का है इसलिए पूछा जा सकता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी। जो नील दर्पण है पुस्तक, उसको किस लेखक ने लिखा है इसके बारे में है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दीनबंधु मित्र। बी नंबर इसका सही आंसर है। और इसके बारे में अगर कुछ बात करें तो ये जो दीन बंधु मित्र है इसके और भी कई पुस्तक है। इस जो नील आंदोलन हुआ था ना 1859 से 60 में, उसका उल्लेख किया गया है नील दर्पण पुस्तक में। तो नील की खेती जो होती थी, अंग्रेज बहुत शासन करते थे भारतीयों पे, तो उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। दोस्तों इस तरह से हम डिस्कस करते जाएंगे ताकि सब कुछ आपको याद होते रहे। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है संविधान के बारे में। तो पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है देख सकते हैं, बहुत सारे राज्यों का नाम है। तो इसका जो आंसर है वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मतलब ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि अनुसूची 6 में जो राज्य को शामिल किया गया है उसके नाम इस प्रकार से है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो है इस प्रकार से, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन है। तो आपको पता ही होगा, आप पढ़े होंगे कि कोई भी जो राजा बहुत अच्छा काम करता था उसके लिए कुछ उपाधि दिया जाता था उसको। तो ये पहला पूछ रहा है कि पहला इसका कौन है। तो इसका जो पहला उपाधि लेने वाला पहला जो राजा है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका जो आंसर रहा है वो ये हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त वो पहला राजा है जो महाराजाधिकार का जो है वो प्राप्त किया था, मतलब उसे सम्मानित किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि डाक संशोधन में विधेयक पॉकेट का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया। जो डाक का जो संशोधन हुआ था उसमें जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ज्ञानी जैल सिंह ने। तो ज्ञानी जैल सिंह वो थे जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, जो कि वो राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। तो इसका जो लाभांश है वो 15 से 59 वर्ष का है। 15 से 59 वर्ष तक का जो है वो जनसांख्यिकी लाभांश होता है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे पूछा जा रहा है कि डेट्रॉयट नामक नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो डेट्रॉयट नामक नगर के बारे में बात करें तो यह अमेरिका में स्थित है और ये ऑटोमोबाइल के बारे में प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा।
बी इसका राइट आंसर है। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये अमेरिका में स्थित है, ये भी याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध है ये ऑटोमोबाइल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हम्बन टोटा जो बंदरगाह है वो श्रीलंका में स्थित है। इस बंदर का नाम पूर्व राष्ट्रपति महिंद्र राजपक्षे के नाम पर रखा गया। इसका जो नाम है हम्बन टोटा बंदरगाह, ये तो आपको याद रखना है कि ये श्रीलंका में है। और आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो नामांकन किया गया, इसका जो नाम रखा गया है वो पूर्व राष्ट्रपति महिंद्र राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग कौन सा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। पूछा है कि जो गलियारा पूर्व पश्चिम है उसका पूर्वोत्तम भाग में कौन सा स्थान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार से, यहाँ देख सकते हैं सिलचर। ये जो है वो सिलचर नंबर ए, सिलचर से इसका जो पूर्वोत्तम भाग है वो सिलचर है। इसके बारे में थोड़ा बात कर ले तो पोरबंदर तक है। इस गलियारे का जो पूर्वोत्तम भाग है वो सिलचर और पश्चिमोत्तर भाग जो है पोरबंदर है। तो यहाँ पूर्वोत्तम जो दिया हुआ वो सिलचर होगा। और अगर पश्चिमोत्तर पूछा जाएगा पश्चिम का, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो पोरबंदर हो जाएगा। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, पोरबंदर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान में 21 अनुच्छेद में है। जो मत देने का अधिकार 18 वर्ष है और लड़कों का 21 वर्ष, तो वो किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में अनुच्छेद 326 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं मिटा देती हूँ। तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का जो है वो लागू किया गया। वो 326 के अंतर्गत इसे वयस्क मत, इसका क्वेश्चन अगर घुरा के पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि वयस्क मताधिकार का जो रूल है, नियम है, वो किस अनुच्छेद में है। तो उसका भी आंसर 326 ही होगा। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वोट से संबंधित जो अधिकार है वो 326 में ही होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से वीडियो बनाते रहूँ। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।